तो अभी तक जो भी था हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया, प्रैक्टिकल पार्ट अब हमें शुरू करना है, ठीक है ना? बोलो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कि आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब बेवजह है। कंपनी के फाइनल अकाउंट यानी बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है। अ कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल कितने का? अब थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई वैल्यू नहीं होता अकाउंटिंग में, ये लीगली ज्यादा वैल्यू रखता है, इसको अकाउंटिंग करते नहीं हम, जस्ट नोट्स टू अकाउंट में जब पहला नोट बनाते ना, एक्चुअली नोट नंबर 1 बनाते कैपिटल के लिए, शेयर कैपिटल, उसमें सबसे ऊपर लिख देते हैं इसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, लेकिन इसको टोटल में शामिल नहीं करते, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 लाख शेयर से 10 रुपए वाला कोई बात नहीं है। डिसाइडेड टू इश्यू कितने शेयर्स एंड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने का आया? तो इसका मतलब क्या 70,000 से हमारी एंट्री होगी? नहीं सर, कितने से होगी? और ऑब्वियसली अलॉटेड 60,000 शेयर्स, उससे ज्यादा तो दे भी नहीं सकता था, हाँ या ना? अभी तक कॉल कितना किया है? तो कॉल्ड अप कैपिटल 9 पर शेयर हो जाएगा। सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स। कितना पेमेंट किया है? कितना नहीं किया है? बात समझ में आ गई? 9 रुपए तुमने कॉल किया, 7 रुपए पेमेंट आया है, 2 रुपए अभी भी नहीं आया, यानी 2 रुपए से कॉल्स इन एरियर है, कोई दिक्कत? आपको कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट, फालतू बात कर रहा है, बैलेंस शीट पूरा नहीं प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, आगे कहता कोई फर्दर डिटेल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है देखते चलिए। सर देखो आपका कैपिटल कितना आएगा? अरे कुछ नहीं ना आया, 60,000 शेयर्स थे, आया ना? मल्टीप्लाइड बाय कितना कॉल्ड अप था? कितना आया? 5,40,000 और लेस कर दो इसमें से क्या? फॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पे? कितने रुपए? कितना है कैपिटल? पेड अप कैपिटल कितना है? यही देखना चाहिए, देख लो शेयर कैपिटल। अभी नोट नंबर कैसे बनना वो मैं बताता हूँ। ये कैपिटल कैसे आया होगा बेटा? कैश में आया होगा ना, तो कैश इधर लिख दिया, तो बैलेंस शीट तो बन गया। लो हो गया बैलेंस शीट, मैच भी हो गया एसेट और लायबिलिटी। एक बार फिर से ही बताने जा रहा तो वेट करो। तुम्हारा जो शेयर कैपिटल वो नोट नंबर में समझ में आएगा, टेंशन मत लो। शेयर कैपिटल कितने शेयर इशू किए आपने? तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? लेकिन बैलेंस शीट में कॉल्ड अप नहीं, कौन सी वैल्यू दिखती है? पेड अप वैल्यू है। कितनी पेड अप वैल्यू? कैसे आया? अरे 10,000 का कॉल इन एरिया देख तो रहा है, 5,000 पे 7 पेमेंट है, कितना पेमेंट नहीं है? 7 पेमेंट है, तो अनपेड कितना है? 2 रुपए। तो कितना अमाउंट आ गया? ये 10,000 क्या हो गया? ये कॉल इन एरिया हो गया ना, अनपेड हो गया ना। तो भाई 5,40,000 तेरा कॉल्ड अप कैपिटल है और पेड अप कैपिटल तेरे बैलेंस शीट में जाता है, पेड अप कैपिटल जाता है बैलेंस शीट में। तो कितना आएगा पेड अप? कॉल्ड अप अगर 5,40 है, कॉल इन एरिया 10,000 है, तो पेड अप कितना होगा? और ये बात आपको नोट्स में लिखवा रखी थी, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन एरिया, लिखा हुआ है आपके नोट्स में। तो 5,30,000 हो गया। और ये अमाउंट आया कैसे होगा? कैश में। तो लिख दिया कैश में भी 5,30,000। अब खैर ये चीज बताने के लिए क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये नोट्स कैसे बनेंगे। एक ही नोट्स बनना है। आपको मैंने बताया ऑथराइज शेयर कैपिटल सीधा लिख देंगे सबसे टॉप में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये नहीं करना आपको, ये जो इन्होंने कहानी कर रखी है, ये कहानी से मैं कोई वास्तविकता नहीं रखता, मेरी कहानी थोड़ी डिफरेंट चलेगी। क्या होगा? सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, इश्यूड भी जोड़ सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है बेटा? अभी तो तुम्हें बताया यार, अभी तो बताया। और यहां से लेस कर देंगे क्या? कितना? कितना आ जाएगा? ये आ गया क्या? यहाँ लिख देना पेड अप कैपिटल, ठीक है। इतनी कहानी मैं क्यों करने जाऊंगा मेरे भाई? मैं सीधा यही नहीं लिखूंगा इश्यूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल। इश्यूड अलग, सब्सक्राइब अलग, कॉल्ड अप पेड अप, क्या फालतू काम है।
कुछ नहीं, ऐसे लिखूंगा इश्यूड सब्सक्राइब एंड कितना आएगा 60,000 इंटू 9 रुपए कितना आएगा 5 लाख, और नीचे लिख दूंगा लेस कॉल्स अनपेड या कॉल्स इन एरियर 5,000 शेयर पे 2 रुपए। ये हो गया हमारा काम। यानी ये जो कहानी ये बीच में इन्होंने कर रखी है हमने स्किप कर देना, मतलब नहीं हमारे लिए, ठीक है ना। सिंपल बात समझ में आई। यही वर्किंग नोट है, यही नोट नंबर 1 है। इसके बाद ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 2 बनाया, मर्जी है तुम्हारी 5,30,000 लिख देंगे सीधा, वो तो पहले ही पता चल गया था। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपको केवल फॉर्मेट के लिए देखना था, वो आपको क्लियर करना है। करना जरूर है, इग्नोर नहीं करके जाना, करना जरूर, कहीं गलती से आगे एग्जाम में तो छोड़ना ना पड़े, इसलिए करके जरूर जाना। अभी तक नहीं आया, हो सकता है आ जाए, ठीक है, अभी तक नहीं आया एग्जाम में, हो सकता है आ जाए, तो देखना छोड़ना ना पड़े। फालतू सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। अब बात आएगी जर्नल एंट्रीज की। तो जब जर्नल एंट्रीज की बात आएगी तो मैंने तुम्हें बताया है कि कंपनी जनरली चाहे तो एक ही बार में सारा पैसा डिमांड कर ले, कॉल कर ले, या इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है बेटा ज्यादातर? एप्लीकेशन। अब गिनते रहो तो कितने कॉल्स गिनोगे, है ना, तो इनफाइनाइट तक गिनती आती है नहीं, उसके लिए अलग चला होगा, उसने ट्रेनिंग करी है इनफाइनाइट। कितना आएगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड देन कॉल्स। एप्लीकेशन पे सबसे पहले किस चीज की एंट्री होती है? रिसीव करने की। एंड देन अबे रिसीव होने के बाद क्या ड्यू होता है? हद होती है तुम लोगों की बातें यार। हाँ, रिसीव तो बैंक से हो गया, आप करेंगे इसको ट्रांसफर टू किधर? रिसीव के बाद ड्यू बोलते हैं क्या? कोई मतलब है? जो रिसीव हो गया वो ड्यू क्या हो रहा है? बात का तो मतलब नहीं। यहाँ पे पहले ड्यू होगा, फिर क्या होगा, और यहाँ पे भी पहले क्या होगा और फिर क्या होगा। क्या ये पहले वाली क्लास में बता रखा थ्योरी में? नहीं बताया? तो लीजिए बता तो दिया, बता दिया तो देखो इसकी जर्नल एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी डिस्कस्ड हालांकि इजी है बट ये रहा। ये रहा ना आपके स्क्रीन पे देखो। ओके, रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, ये अमाउंट एक साथ मिला तब की बात है। ये कब हुआ? एक साथ में मिला तब की बात है। दिख रहा है ना, लिखा भी है अमाउंट रिसीव्ड इन लम सम, यानी एक बार में मिल गया। उसके बाद क्या है? ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो सिंपल हो गया जब एक बार में मिल गया। लेकिन अगर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट में मिला, सॉरी, तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, क्या होगा, और फिर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन टू शेयर। वैसे ही अलॉटमेंट ड्यू होगा, ड्यू की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एंड रिसीव की एंट्री होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। और कॉल्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ एंट्री होगी। तो जैसा होगा देख लेना सामने, ये नोट्स बना लेना यहाँ से, ठीक है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, नोट्स अगर नहीं बने तो मैं किसी दिन कॉपी चेक करूंगा, फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। क्या लिखा है देखिए, प्रॉपर्ली यहीं से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। A company invited application for 10,000 equity shares of 50 each payable on application कितना, allotment कितना, and first and final call कितना, applications are received for 10,000 share. What is that? कितने issued थे, कितना आया है? तो मतलब ये कोई लिखने की बात नहीं थी, नॉर्मल पे भी यही माना जाता है। 10,000 का एप्लीकेशन आया तो यानी नॉर्मल है ये, और सारे शेयर्स अलॉट किए गए, सारे अमाउंट ड्यूली मिल गए। तो आप देखो ना, क्या है, एप्लीकेशन है, बोलो, अलॉटमेंट है, और फाइनल कॉल है। तो बेसिकली जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई ना बेटा, अभी बताई ना, ड्यू रिसीव, तो अभी जर्नल एंट्री जो लिख के दिया ना मैंने आपको, अभी तो स्क्रीनशॉट लिया। इनफैक्ट आप यही एंट्री कर दो, इसके आगे अमाउंट लिख दो, हो गया काम आपका। तो मतलब इसमें कोई दिमाग वाला पॉइंट नहीं था।
पहली एंट्री क्या होगी, फटाफट बताओ मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कौन से अमाउंट से सर? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना आएगा? 150,000। कोई दिक्कत? दूसरी एंट्री बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इजी है ये। सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? कितने से होगा ये? 2 लाख से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये मैं कराने नहीं जा रहा, ये इजी क्वेश्चन है। और लास्ट कॉल्स के लिए क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये भी 1.5 लाख से होगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप करके आओगे, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एंट्री ही करनी है। चलिए इधर बात करते हैं, घबराओ नहीं, अभी पहले फालतू फालतू क्वेश्चन ही मिलेंगे। थर्ड इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2020 ए लिमिटेड इश्यूड कितने शेयर्स? कितने वाले? कितने वाले? पक्का? एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड लास्ट वन, ठीक है? तो आगे बाय 20 में कितने का एप्लीकेशन रिसीव हुआ? नाउ व्हाट इज द केस हियर? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। एंट्री कौन से शेयर से होगी? 40,000 से। कौन सी एंट्री अलग होगी? सर कोई नहीं, सारी एंट्रीज एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक की एंट्री क्या होगी? सेम नहीं, मतलब 40,000 शेयर से होगी, ठीक है ना? सारे अमाउंट एक्सेप्ट हो गए, सारे अमाउंट मिल भी गए, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइनल। आया ना? नाउ व्हाट इज दैट? अगेन सेम क्वेश्चन होगा। कंसेप्ट क्या नहीं आया, बस अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का जर्नल एंट्री से कोई खास मतलब नहीं है ना मेरे भाई। जर्नल एंट्री तो वही होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी? वही होगी। एप्लीकेशन पे 2 एंट्री, अलॉटमेंट पे 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल पे 2 एंट्री और फाइनल कॉल पे 2 एंट्री। सिंपल वही एंट्रीज होंगी और आपको केवल अमाउंट प्लेस करना है, ठीक है? बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत? चले आगे। ये क्वेश्चन भी सेकेंड इलस्ट्रेशन जैसा ही है, करना जरूर, इग्नोर मत कर देना। इजी है तो नहीं करके आएंगे, फिर पता चला एग्जाम में पता भूल ही गया क्या था, ठीक है? इसको करना जरूर है, अब सबको करना है, और जिसको नहीं आएगा वो पूछेगा भी, ठीक है? चलिए यहां चलते हैं। Panth Limited invited application for equity shares of which are payable as on application कितना? Allotment, first and final call 20, ठीक है, बहुत अच्छे। The company received application for ये क्या? And director accepted application कितने का? यानी बाकी को क्या किया? तो अपने लिए कोई फर्क पड़ा? सिंपल है। कहता है शो जर्नल एंट्रीज इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। करना भी यही था, और क्या करते? अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ओनली फॉर 45,000। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ओनली फॉर 45,000 शेयर्स, है ना? चले आगे। इतने तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्या है केस? ये 50,000 शेयर्स अगर सब्सक्राइब हुए हैं, अलॉट हुए हैं, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 45,000 शेयर पे मिल रहा है, तो क्या है ये? और आपको एंट्री केवल यहाँ अलॉटमेंट तक ही करनी, आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है। तो आपको क्या करना है? एंट्री चलिए करके देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगेगा तो ध्यान दीजिए। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। पहली एंट्री देखो, जर्नल एंट्री करनी हमें। सर पहली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर से होगा?
60,000, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में जितने से एप्लीकेशन रिसीव हुआ पहली एंट्री वहीं से होगी। तो 60,000 इंटू कितना आएगा? हो गया, पहली एंट्री हो गई, डन। दूसरी एंट्री क्या होगी? चलिए देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे 12 लाख से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे 12 लाख रुपए से, लेकिन कैपिटल में कितने शेयर्स पे जाएगा? 10 लाख शेयर्स पे। नहीं तो सुना करो, है ना। शेयर कैपिटल कितने शेयर्स पे होगा? और 50,000 पे फेस वैल्यू कितनी थी? कितना आएगा? एक्सेस शेयर्स कितने थे? और एक्सेस अमाउंट कितना होगा? 20 रुपए 2 लाख। तो क्या कर देंगे उसे? सर रिफंड कर देंगे। तो टू बैंक, पैसे आए भी और चले भी गए, तो ये 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। बात खत्म। नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स द नॉर्मल क्वेश्चन एक्सेप्ट कॉल सिनेरियो। बाकी देखते जाते हैं। सर देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ड्यू में कोई पंगा नहीं होता अलॉटमेंट में, याद रखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम नहीं था, याद रखना। शेयर कैपिटल है ये। कितना था बेटा? 50,000 शेयर। रेट क्या था? कितना आएगा? नाउ अमाउंट रिसीव कितने पे हुआ? 45,000 शेयर्स पे। तो देखो अब कॉल सिनेरियो के केस में आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। पहली एंट्री तो ये समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स पे मिला ये? तो 4,50,000, हाँ है ना, 4 लाख। ये आप पहली एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं, माइनस करके, विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट आप एंट्री कर सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव भी है भाई। ऑल्टरनेटिव क्या है दोस्त? देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, ये थोड़े ना बदलने वाला है। बैंक अकाउंट कितना रहेगा? 4,50,000। और आप चाहो तो ये अकाउंट ओपन कर दो। कौन सा अकाउंट? कितना था कॉल सिनेरियर? ऐसे में शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? पूरे 5 लाख से। बताता हूँ दोस्त, टेंशन मत लो, ठीक है। जनरली यही होता है, ठीक है। बाकी आपके लिए दोनों ही एंट्रीज, दोनों ही जेन्युइन एंट्रीज है, कोई गलत नहीं है। सो इट्स अप टू यू, मर्जी है आपकी। आपको जहां कन्वीनियंस फील हो वो वाला तरीका यूज कर लो, बात खत्म, ठीक है ना। जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो वाला तरीका यूज कर लो, सही है। इच्छा है आपकी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, चले आगे। नो, ये नहीं, ये ठीक है। ये है आपके स्क्रीन पे, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है। डन। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट और डिफरेंट आएगा। हालांकि क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि दो कैटेगरी के शेयर्स हैं। कौन कौन से? कितने इक्विटी शेयर इश्यू हुए हैं और कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, दोनों की फेस वैल्यू क्या है। लेकिन जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे अमाउंट है 25, 20, 30 और फिर है 20, 30, 20, 30, हाँ है ना। ये है इनका अपना अपना अमाउंट। क्लियर? प्रॉब्लम क्या है? ऑल दीज शेयर्स वर, लेकिन फाइनल कॉल में गड़बड़ है। फाइनल कॉल में क्या हुआ? इक्विटी शेयर पे कितना रिसीव हुआ और प्रेफरेंस शेयर पे, यानी बाकी क्या है? एरियर है।
यहाँ इतने के लिए नहीं बता रहा हूं, अगर इतना होता तो मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन कराया, इसके जस्ट पहले वो हो जाता, लेकिन यहाँ एक बात और भी है, क्या? एंड देन नाउ व्हाट इज द कैश बुक? कौन से कैटेगरी ऑफ बुक्स में आता है कैश बुक? सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स में आता नहीं आता, बताओ ना। सब्सिडियरी बुक्स होता है कैश बुक, यानी सब्सिडियरी बुक्स आर द रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल। जो बड़ा बिजनेस होता है जर्नल नहीं लिखते, सारे सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री होनी शुरू हो जाती है। सो इफ वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, तो मतलब जब कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन जा रहा है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? नहीं होगी। जब जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में जा रहा है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? नहीं होगी। ये याद रखना, क्योंकि जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों भाई हैं। वो कहता है जो मेरे भाई के पास चला गया वो मेरे साथ नहीं रहेगा, हो गया ना, एक ही जगह जाए ना, कंपटीशन नहीं होना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो कैश बुक और जर्नल में देखो, जो कैश बुक बना रहा, कैश बुक सब्सिडियरी बुक है यार, लेजर नहीं है, सब्सिडियरी बुक है। हालांकि वो लेजर का भी काम कर देता, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वो सब, बट कैश बुक सब्सिडियरी बुक है। और जब सब्सिडियरी बुक है तो ऐसे में उसमें जो रिकॉर्ड हो रहा है वो जर्नल के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी उसकी जर्नल एंट्री नहीं होनी है, पक्की बात। और कैश बुक में रिकॉर्ड क्या होते हैं? सारे कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, हाँ या ना? जितने भी कैश ट्रांजेक्शन यानी पैसे मिलने या जाने की बात हो रही है वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, हाँ या ना? चलो पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे विदाउट यूजिंग कैश बुक, सिंपल जर्नल एंट्री करें। बोलो सिंपल मतलब ये समझो कि कैश बुक नहीं मांगा है, केवल जर्नल एंट्री मांगा, यानी सिंपल क्वेश्चन कर लिया। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? पैसे मिलेंगे, कौन से नाम से? एप्लीकेशन के, किस बात के? इक्विटी और दोनों पे, हाँ या ना? तो पहली एंट्री क्या होगी देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर, इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, सेम थोड़ी ना कर रहा हूं, इट्स नॉट मॉडिफाइड, ठीक है ना, इट्स मॉडिफाइड, है ना, एक ही बात है वैसे ऑब्वियसली। चलो आगे बढ़ो, आज तो दिन भी मोदी जी का ही है। पार्टी तो है, वो दे तो रहा पार्टी, अरे तो अग्रवाल वो मोदी एक ही बिरादरी है, अरे क्या बात कर रहा है, वो भी बनिया तो भी बनिया, हाँ वो इसलिए ऐसा चुन भी रखा जो रेयर होगा। हाँ बेटा वही तो कह रहा हूँ, रेयर ही है ना, ऐसे विलुप्त प्राणी रेयर ही होते हैं। जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं। चलिए अगर हम सिंपल जर्नल एंट्रीज केवल करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? पहली एंट्री क्या होगी? चलो पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अबे शेयर, जब कैटेगरी बना दी शेयर की, दो कैटेगरी तो केवल शेयर लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और चलो एसी के साथ एक और लिख दो साथ में, एक एंट्री कम करा दे रहा हूँ, कैटेगरी प्रेफरेंस शेयर में परसेंटेज नहीं दिया ना, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना कितना था? 50,000 शेयर, और रेट क्या था? अरे बुक तो हो गई ना यार तुम लोग के पास, तो कितना आएगा? 7.5 अगले क्या बे 7.5 लाख कर रहा है, और ये कितना आएगा? 1 लाख इंटू 20 कितना आएगा? अभी सबको आ जाएगा, अब तो जल्दी आ जाएगा ना, ठीक है ना। 12,50,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का 20 लाख। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ जाएगा, है ना, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? अपना अपना कैटेगरी नहीं पता उनको, है ना, धर्मशाला खोल दिया गया तुमने,
हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? उनका अपना घर है, धर्मशाला में नहीं रहते वो, ठीक है ना। देखो क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आया ना? कितना? नेक्स्ट क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर सॉरी नॉट कैपिटल, एप्लीकेशन। मर्जी है सर, कर लो। टू तुझे जो लिखना वो तो लिख ले भाई, मुझे जो लिखना मैं बता रहा हूँ, मैंने मना थोड़ी ना किया कंबाइन करने में। इसमें मेरा क्या हो जाएगा, 4 लाइन लिखनी, उसमें भी इसमें भी। ठीक है ये तो भाई चारों एक लिखना तो इतना ही पड़ेगा ना तुम्हें, आया ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक एप्लीकेशन वाला लाइन खत्म करके एक ही साथ मर्ज कर दोगे, नाम तो अलग है तो लिखना अलग ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक साथ लिखो, अलग लिखो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन का काम तमाम। अगली बात बताओ, अलॉटमेंट क्या करेंगे सर? ड्यू करेंगे। बताइए जरा कैसे ड्यू होता है अलॉटमेंट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, कितने रुपए थे? 20 थे, हाँ ठीक है। 25 थे, 20 थे, ठीक है। 10 लाख, सही है। भरोसा नहीं है ना तुम लोगों पर? दिक्कत नहीं, भरोसा नहीं है बेटा तुम लोगों के ऊपर, और कुछ नहीं है। मैं भी जरूरत से ज्यादा अमाउंट लगा दिया, ठीक है। 10 लाख रुपए, चलो 10 लाख रुपए, ठीक है। इतना बोलो। और प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या है? सर सेम होगा ना, बस नाम बदल जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना होगा? आज उसको अच्छा मिला तो तुझे पम्प नया साथी तो मिला है, फिर क्यों बहक रहा भाई? हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। ये दोनों अमाउंट मिले होंगे, कॉस्ट सिनेरियो था ना इसमें भी। कहाँ था ये सर? नहीं कहाँ था? आप कहाँ हो यहाँ पे? हाँ तो वही, ये सुनने थोड़ी ना आए हो आप यहाँ पे, वही ना। आप सुनने आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा सर? आप तो मतलब मोदी जी के बाद देश में काफी तो जो केजरीवाल की जगह ले सकते हैं आप। चलिए कोई दिक्कत है, तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है फिर? चलिए इधर तो सर आप साथी बदल लिए, आप तो आप उसकी चिंता करिए, बड़ी चिंता उसकी तो। चल इधर देख, इधर बता। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रेफरेंस शेयर। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे टोटल, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। इनफैक्ट नेक्स्ट जो फर्स्ट कॉल है उसमें भी गड़बड़ नहीं है। फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ, ध्यान से देखो, और फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल अलग है बे।
4 कैटेगरी नहीं दिख रही है? 15 लाख। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका 20 लाख आएगा, आया ना? अमाउंट यू कैन चेक, क्वेश्चन आपके सामने है, शेयर्स आपके सामने, रेट आपके सामने है, बुक में देख लो और वहां से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है ना? कंफ्यूज मत हो। ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? सर ये सारा पैसा मिल गया था, यहां भी गड़बड़ नहीं थी, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ कितना? 50। नेक्स्ट 35 लैक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। फर्स्ट कॉल का काम हो गया तमाम। अब करेंगे सेकेंड कॉल, यानी फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। अच्छा, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? पहले तो वही सिंपल एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसका रेट क्या था? 25। तो कितना आएगा? 12 लाख। ठीक है, चलो चलो। अच्छा, इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना? बोल दिया तो बोल दिया। तुम्हें इतना क्यों लग रहा है तुम लोगों को? मौसी का लड़का तुम्हारे को इतना चिंता हो रहा है? अपनी चिंता कर लो। अपनी तो हालत खराब है, दूसरे को रास्ता दिखा है। वो एक मुझे आ गया ना, शेर याद आ गया, अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, गूंगे भी बोलने का तरीका बता रहे हैं, है ना? बाकी अगली लाइन बोलूंगा तो दिमाग से चिढ़ जाएगा, है ना? जाने तो कभी बाद में बताऊंगा, रहने दो ना। तुझे बड़ा जाना दिवांशु नाम आया तो फिर रहने दे, देख इधर। चले इधर देखो, आगे चले। ये अभी तुमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू किया है, रेफरेंस शेयर भी ड्यू कर दो। रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना था? 30 लाख। ये टेंशन की बात तो नहीं सर, मुझे लगता है यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी सबको। अगली एंट्री है जहां पे आपको अमाउंट रिसीव करना है। देखो, दो तरीके बताए, आप दो में से कोई एक कर सकते हो। क्या? इधर यू विल ओपन कॉस्ट इन एरियर अकाउंट, या फिर आप क्या करना, डायरेक्ट माइनस कर देना। मैं माइनस करके लिख देता हूँ, कॉस्ट इन एरियर वाला आपको सिखा दिया है। तो इक्विटी शेयर टू रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर पे मिला है फाइनल कॉल इक्विटी का? मल्टीप्लाई करो और बताओ। और प्रेफरेंस का 88 कितना आएगा? 40। चलिए 36,90,000 ये अमाउंट मिला है।
सो अगर इस क्वेश्चन में आपको सिंपल जर्नल एंट्री करनी होती तो क्वेश्चन ये इस तरह से सॉल्व होता, हाँ या ना? देख लो Yes, sir. क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व होता, बट आपसे क्वेश्चन ने क्या मांगा था? कैश बुक भी साथ में मांगा था। ध्यान से सुनना, जब कैश बुक का साथ मिलेगा तो आपका कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा जर्नल में? कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो कैश ट्रांजैक्शन है क्या? 1 2 3 यानी जर्नल एंट्री में ये चारों एंट्री गायब हो जाएगी, बाकी रहेंगी। और ये चारों एंट्री का सीधा कहां पोस्टिंग कर दोगे? कैश बुक में। नाउ चेक इट आउट। पहली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, खत्म। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो लास्ट तक होगा। और जब हम कॉल करते हैं तो हम एरियर वगैरह को रिकॉर्ड नहीं करते, कॉल करने यानी ड्यू करते टाइम तो हम फुल अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट जो मिला वो सीधा कहां आ गया? कैश बुक में। कैश बुक में कितने साइड होते हैं? अरे कैश बुक मतलब रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट किधर होता है बेटा? और पेमेंट किधर होगा? अच्छा शेयर इश्यू करोगे तो अमाउंट पे करोगे ना? हाँ। रिसीव करोगे किधर रिकॉर्ड होगा? तो ये सारे अमाउंट डेबिट में रिसीव तो हो रहे हैं। रिसीव वाली एंट्री तो देखनी है बेटा। पहले वाले में पूरा मिला था दोनों, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, अलॉटमेंट पे भी दोनों, फर्स्ट कॉल पे भी दोनों पूरा मिला था। और फाइनल कॉल पे तुम्हारा यहाँ 10-50 और यहाँ 26-40 मिला है ना, टोटल करके इधर बैलेंस कैरी डाउन हो गया, तुम्हारा काम खत्म। दोनों को साथ कराया, इसलिए दोनों को इसलिए कराया ताकि तुम्हें कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि अगर कैश बुक मेंटेन करते हैं तो क्या होता है। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो ऐसा नहीं करना कि अपने को पहले जर्नल एंट्री पूरी छापनी है फिर कैश बुक। आप जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ो, साइड में कैश बुक का फॉर्मेट बनाओ, फटाफट देखो। पहली एंट्री रिसीव की होती है, कहां लिखोगे? सीधा कैश बुक में लिखो क्या? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, काम खत्म। अगली एंट्री होती है जहां पे कैश ट्रांजैक्शन, ये सीधा जर्नल एंट्री वाले जगह पे आओ, ये दोनों लिखो। फिर क्या होता है? अलॉटमेंट ड्यू करने की यहाँ एंट्री करो, फिर रिसीव करने के लिए यहाँ पहुंच जाओ। तो आप साथ में करोगे फटाफट, उतने ही टाइम में दोनों काम खत्म हो जाएगा। और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ नया किया है, गलती होने की संभावना खत्म। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये एक्चुअल क्वेश्चन था जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 का एक्चुअल सॉल्यूशन ये था। वो जो आपने अभी तक देखा वो मॉडिफाइड क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाने के लिए साथ में रख दिया। देख लो आप। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितना पैसा आया सब आएगा। और सर जो बैंक से वापस क्रेडिट में आता ना, ऑब्वियसली। ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर रिफंड होता तो किधर आता? ठीक है, कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? मॉडिफाइड वाला पहुंच जाएगा, ग्रुप पे पहुंच जाएगा, क्यों टेंशन हो रहा है? आप नहीं है तो जो होंगे भेज देना बेटा, तुम तो होना। हाँ ग्रुप पे भेज दो। नहीं जरूरी नहीं है हर कोई स्क्रीनशॉट फोटो लेके रखे, नहीं 1-2 बच्चे के पास पहुंच के ग्रुप में आपके पहुंच जाएगा। बाकी देखो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया, तो मैं थ्योरीज को डायरेक्टली स्किप करके केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहा हूं। ध्यान से देखो, अब किसकी बारी है? अब है बारी प्रीमियम की। अरे मेरे भाई प्रीमियम कोई बहुत खास चीज तो नहीं है यहाँ पे, देखो ध्यान से। On 1st of October 2020, Pioneer Equipment Limited received application for कितने? 100 is payable as follows। ध्यान देना, 25 रुपीज का प्रीमियम, 25%, 100 का 25% कितना रुपए होगा? सेम होगा 25 रुपीज, तो प्रीमियम है। अब हो क्या रहा है ना यहाँ पे, 25 रुपए किस पे आ गया? और 75 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या होगा? तो 50 रुपए फेस वैल्यू के लिए और 25 रुपए प्रीमियम के लिए। देन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो इसके बारे में कुछ नहीं करना। अब ये मत बोलना है फाइनल कॉल, ये कुछ नहीं है बेटा, कोई कॉल वॉल नहीं है, मांगा नहीं है, पता नहीं कितने कॉल में मांगेगा, तो इसकी एंट्री भी नहीं मांगनी, आपको यहीं तक रहना, ठीक है ना। शेयर्स वर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन 20 अक्टूबर, कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कोई गड़बड़ हुई?
कुछ गड़बड़ हुई जी? सब कुछ नॉर्मल है ना क्वेश्चन में? और जर्नल एंट्री मांग रहा है। अब आप बताओ एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी अगर मैं इसको करने जाऊँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना भाई? 2.5 लाख में 25 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, जो आया लिख दो। और फिर क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो पंगा नहीं है ना, ये तो आपने पहले भी करा, अभी भी कर रहे हो। बाद में आई जब अलॉटमेंट की एंट्री, तो क्या एंट्री होगी अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड वहीं पे क्रेडिट कर देना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल में जाएगा 50 की रेट से और प्रीमियम में चला जाएगा 25 की रेट से, और अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 75 की रेट से। ये अमाउंट फिर अगले एंट्री में रिसीव कर लेना, टोटल अमाउंट, काम खत्म है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल एक चीज एक्स्ट्रा आया था, क्या? प्रीमियम। और प्रीमियम का काम क्या है? आपके लिए बेनिफिट है या लॉस है? बेनिफिट है। व्हाट विल बी डन? क्रेडिट होगा। प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट होगा। कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। किधर जाएगा? अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट जब ड्यू करते हो तो वहीं पे क्रेडिट करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट के साथ ही होगा, अगर क्वेश्चन में बोल रखा तो जिसके साथ बोल रखा उसके साथ प्रीमियम जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ये दो एंट्रीज का केस था, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए 7th इलस्ट्रेशन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। 7th को स्किप कर दीजिए, ठीक है? बाद में बात करेंगे इसको। 8 पे आ जाओ। अब ये 8th क्वेश्चन तो आपके लिए फालतू क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो क्या लिखता है? श्रेयस लिमिटेड डिडंट रिसीव फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स पे? कितने रुपए की रेट से? अब बेटा कितना अमाउंट हो गया? क्या है अमाउंट? ये कॉल सिनेरियर, बाकी और कुछ नहीं दिया, केवल कॉल सिनेरियर की इंफॉर्मेशन दी है। तो माइनस करके थोड़ी ना एंट्री करनी है, तो लिख के करनी पड़ेगी कॉल सिनेरियर अकाउंट। क्या एंट्री बनी? कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट। और क्या था ये? क्या? फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना नहीं मिला था? कब नहीं मिला था? डेट भी दे रखा है। डेट क्या था? ये 1 जुलाई की एंट्री हो गई। और अगला जब ये रिसीव हुआ, कहता कब रिसीव हुआ? क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर था, अब मिल गया। तो ये फालतू क्वेश्चन था मेरे भाई, एकदम फालतू क्वेश्चन। कितना? इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला? तो नहीं बोला, तो हमने इंटरेस्ट का यूज किया नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर या कॉल इन एडवांस जो भी होगा कब होगा? अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो। और अगर कंपनी ने आर्टिकल्स नहीं बनाया है, टेबल एफ आउट किया है, ऐसा क्वेश्चन बोलता तो हम मान लेते कि कॉल सिनेरियर पे 10% पर एनम का इंटरेस्ट है और कॉल इन एडवांस पे 12% पर एनम का। तो क्वेश्चन साइलेंट था, इसलिए हमने सीधे कर दिया, ठीक है? ये अगला टॉपिक ये तो थ्योरेटिकली आपको डिस्कस कराया जा चुका है, इंटरेस्ट के बारे में पूरा प्रोविजन डिस्कस किया हमने। चलिए 9th क्वेश्चन। सो कंटिन्यूअसली वी हैव डन टिल 8, बस बीच में 7th स्किप किया है, ठीक है ना? 9th है, फिर उसके बाद 10th से फॉरफीचर शुरू है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या आपके बुक में? 9th के बाद फॉरफीचर ये ना, तो पहले 7th ही करा दो बेटा। 7th क्वेश्चन कराता हूं, ये देखो। JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh equity share। 10 lakh equity share है, ये रुपीस लगा, रुपीस नहीं होगा। 10 lakh equity shares of 10 each, यानी कितने? 1 करोड़ रुपए का शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब ऐसा क्यों किया सर आपने? रुपीस काट क्यों दिया? क्या जस्ट अगली लाइन पढ़ो, 6 लाख शेयर इश्यू कर रखा है। अगर आपका यहाँ रुपीस 10 लाख होता तो कितने शेयर्स होते? अबे 1 लाख शेयर होता है ना? और 1 लाख शेयर में से 6 लाख इश्यू कर रखा है, ऐसा पॉसिबल है? तो इसीलिए याद रखना, ये 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए वाले, जिसमें से कितना इश्यूड है पहले से ही। तो ये 6 लाख का कुछ नहीं कर रहे, ऑलरेडी हो रखा है, ये एंट्री हो रखी है इसकी।
अब जो कंपनी इश्यू करने जा रही है वो कितने शेयर इश्यू करने जा रही है? 1 लाख शेयर इश्यू करने जा रही है, कितने रुपए वाला, और कितने में कर रही है? 14 रुपए, यानी कैसे? प्रीमियम पे। कितना प्रीमियम है बेटा? 4 रुपए। एप्लीकेशन पे कितना? अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, तो फेस वैल्यू कितना हुआ? 1 रुपए, यानी कह सकते हो इसको 1 + 4। क्लियर? और फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना आएगा बेटा? 7 रुपए, क्योंकि टोटल 14 था और 2 और 5 कितना हो गया? 7 रुपए ही आ गया। इतने तक में किसी को कोई दिक्कत? पक्का? प्रॉब्लम है ना? कितना एप्लीकेशन आया? 3,55,000 से एप्लीकेशन रिसीव हुआ, हाँ या ना जवाब दो। अब प्रॉब्लम यही तो है, 3,55,000 से जो एप्लीकेशन रिसीव हो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। कितने शेयर इश्यूड थे? कितना एप्लीकेशन आया? अब उसको अलॉटमेंट करना था, प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे किया? 5,000 वालों को पूरा, यानी कितना? 5,000 शेयर। 30,000 वालों को कहता है 142, यानी 1 का डबल, है ना? 1 का यही ना? अच्छा, अबे 2 का 1 कर रहा है, आधा कर रहा है, डबल शेयर कैसे दे सकते? कैसे बातें करते हो तुम लोग? हर चीज में बस हाँ सर, यस सर, यही सीखा और कुछ नहीं सीखा। अरे विश्वास क्या, तू अपने पे कर, पहले दूसरे पे बाद में करना। विश्वास नहीं, तू अंधविश्वास है ना? और यहाँ किसी बाबा से पढ़ने नहीं आता तू, वो अपने बाबा के पास जब जाता है तो वहीं पे ऐसा अंधविश्वास दिखाया जाए। अरे गुफा वाले बाबा के पास जाता है वो घंटे घंटे बात करते ना, 2-2 घंटे वहीं पे। ठीक है, चल। हाँ, वो उसका फेवरेट है। तुम में से भी कई लोग जाते होंगे, बताते नहीं है, अलग बात है। चलो ध्यान दो। 30,000 वालों को 2 शेयर पे 8 शेयर दिया है यार, 1 पे डबल नहीं करेगा। डबल कैसे कर सकता? वैसे शेयर की शॉर्टेज है, डबल कहां से देगा? और डबल शेयर किसी को दे सकते हो क्या? अभी कोई एक ही यूनिट खरीदे तो उसको नहीं 2 यूनिट खरीदना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये 15,000 शेयर होंगे। 30,000 को कितना दिया होगा? और यहाँ पे 4 पे 1 है, 441, 3,20,000 पे 4 पे 1, यानी कितना? 80,000 शेयर। सारा अमाउंट प्रॉपर्ली रिसीव हो गया, यानी कोई कॉल सिनेरियर नहीं। अब यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में करना है रिकॉर्ड। हाँ यार, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को बता दो, पक्का? कसम से सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मजाक में मत लेना, वरना 6 महीने लगेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन तो ऐसे जुगाड़ से हो जाएगा, लेकिन इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? एनालिसिस टेबल। मुझे लगा था कुछ फालतू बोलोगे, इसलिए मैंने पहले वहीं पे रुक गया। क्या करेंगे बेटा? एक्चुअली हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन की। सुनो और देखो, लिखना बाद में, और पहले बताओगे। शेयर इश्यूड दे रखा है क्वेश्चन में, कितने शेयर इश्यूड है, और इसके बाद आएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर। चलिए जरा बताइए कितने शेयर इश्यूड है? पक्का? और एप्लीकेशन कितने के लिए आया? अब ये मैं थोड़ी ना बता रहा हूं, ये तो क्वेश्चन से उठा रहा हूं मैं, हाँ है ना? इसके बाद ध्यान से सुनना, एक और काम जो क्वेश्चन में बताया गया है, अलॉटमेंट कैसे हुआ। क्वेश्चन में बताया गया, पहले क्या था, कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स को कितना दिया गया? यानी फुल, यानी 5,000 शेयर। फिर कितना था? इनको कितना? 15,000 शेयर्स। इसके बाद क्या था? इतना ज्यादा गैप नहीं देना, ठीक है ना? कर देते हैं उसको। इनको कितना? 15,000। एंड देन इधर
320,000 शेयर्स, इनको कितना बेटा 80,000 शेयर्स। क्लियर है ये? बोलो ये बात कहाँ मिली आपको? ये भी क्वेश्चन में। तो अभी तक मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। अब ये मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि पिछले बैच में पढ़ा रहा था तो बच्चे ने बोला सर ये कैसे आया? मेरे भाई जब मैं कुछ बताऊं तब तो समझना, क्वेश्चन तो पहले पढ़ के सुना दिया आपको। ये कैसे नहीं आया? ये क्वेश्चन से आया, ये मैंने नहीं लिखा। तो जब क्वेश्चन पढ़ता हो तो इस बात पे ध्यान दिया करो, क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखा करो। अब जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूं। क्या बताऊंगा? ध्यान से देखो। सबसे पहले एक्सेस शेयर्स। कैन यू आइडेंटिफाई द एक्सेस शेयर्स? पहले वाले केस में एक भी शेयर एक्स्ट्रा नहीं था। दूसरे वाले में 15,000 रुपए शेयर्स, और नेक्स्ट वाले में 240 से सर 2,40,000 शेयर। ठीक है, ये एक्सेस शेयर्स क्लियर है? नाउ जस्ट कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट जो रिसीव हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने पेमेंट क्या दिया अभी तक? एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन का रेट क्या था? 2 रुपए। तो मेरे भाई पहले वाली कैटेगरी में एक्सेस अमाउंट क्या आएगा? दूसरी कैटेगरी में 30,000, और यहाँ पे अब आप लोगों में से किसको ये चीज दिक्कत है ये बताओ। अरे 15,000 एक्स्ट्रा शेयर ले लिया था उन्होंने, सब्सक्राइब किया, मांगा था उन्होंने 240 एक्स्ट्रा शेयर मांगा था। तो जितना भी था उस पे 2 रुपए एप्लीकेशन दिया ही होगा ना। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया? एक तो 30,000 आया और दूसरा 480 आया। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है प्रोराटा अलॉटमेंट में कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। और उसके ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा आया तो कहाँ एडजस्ट करते हैं? कहीं नहीं एडजस्ट करते हैं। नालायक को लिखवा रखा और बता रखा है कि अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आएगा क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट में एडजस्ट करना है तभी एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं बोलता तो हम क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। ये याद रखना है। इस क्वेश्चन में बोला था कुछ क्या करेंगे अगर अलॉटमेंट समझाना होगा? तो मतलब सीधा सा मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या अलॉटमेंट मनी कितना है? अलॉटमेंट मनी। अब भाई अलॉटमेंट मनी कौन से शेयर्स पे चाहिए? इनसे जो शेयर्स इनको अलॉट किए गए हैं। तो कौन से शेयर अलॉट किए गए हैं? यही तो अलॉटेड शेयर्स है, और पैसे भी तो इन्हीं पे चाहिए। अलॉटमेंट का रेट क्या था बेटा? टोटल 5 रुपए। तो बताओ पहली कैटेगरी में कितने रुपए चाहिए? दूसरे वाले से और तीसरे वाले से। अच्छा अभी बात करेंगे लास्ट कॉलम की। लास्ट कॉलम क्या था? एक्सेस रिफंडेड। एक बात बताओ, पहली कैटेगरी में कोई एक्सेस अमाउंट था क्या? तो जब एक्सेस अमाउंट नहीं था रिफंड की बात सोचोगे? कुछ नहीं, मतलब नहीं है। दूसरी कैटेगरी में कितना एक्सेस था लेकिन अलॉटमेंट कितना चाहिए? तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है क्या? रिफंड करने के एक्स्ट्रा बच रहा है क्या? उल्टा 45,000 और देकर जाएंगे ये लोग। नहीं लगता 45,000 लेंगे नहीं इनसे? अरे मेरे भाई 45,000 इनसे रिसीव करना है, कम दिया था एक्स्ट्रा इन्होंने, तो ये इनको रिफंड नहीं जाएगा। इनसे कितना एक्स्ट्रा मिला है? 80,000। कितना टोटल एक्स्ट्रा मिला है? 4,80,000। उसमें से कितना हमारे को अलॉटमेंट में चाहिए? अब ओवर एक्स्ट्रा कितना मिला है? क्या करोगे उस 80,000 को? समझ आया नहीं आया? मैंने तुमसे केवल यहाँ से बात करी, इसके पहले का तो क्वेश्चन ही था। अगर आप देख सकते हो तो देखिए, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना? इसके बाद मैंने बोला एक्सेस शेयर। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस उठा लेना। एक्सेस अमाउंट, अब एक्सेस शेयर आ गया तो एप्लीकेशन के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेस अमाउंट आ गया, बगल में अलॉटमेंट का अमाउंट लिख दिया। अब जितना भी एक्सेस आया था अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा तो होगा, उसके ऊपर अगर एक्सेस है तो रिफंड करना है। यहाँ पे कोई ऊपर एक्सेस नहीं है, यहाँ पे कोई ऊपर एक्सेस नहीं, यहाँ पे 40-80,000 था वो मैंने वापस कर दिया। बात करो, बोलो जी सर। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 के लिए एनालिसिस टेबल।
गो फॉर दैट। डन। बेटा इसको प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स अच्छे हो जाएंगे और कुछ नहीं है। चले आगे। जर्नल एंट्रीज। अच्छा, सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 3,55,000 शेयर पे 2 रुपए की रेट से, याद रखना। ठीक है। ये अगली एंट्री क्या होगी? देखो ध्यान से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना? ऑब्वियसली 7,10,000। ध्यान से सुनना बेटा। कैपिटल में कौन से शेयर पे जाएगा? 1 लाख शेयर पे। कौन सी वैल्यू पे जाएगा? जो फेस वैल्यू यानी 2 रुपए था। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू क्या थी? 2 रुपए। तो कितना जाएगा? और रिफंड किया था कितना? अभी ये तो क्लियरली आपको आइडेंटिफाइड था ना। अभी जस्ट टेबल बनाते ये पता चल गया 80,000 वापस किया। अलॉटमेंट पे कितना भेजोगे? कैसे निकाला? देखो कोई भी पूछेगा तो कैसे बताओगे? सर टेबल से निकाला। लेकिन मुझे भी पता तुम लोगों ने कैसे निकाला, है ना? हाँ, और क्या? अगर आप कोई भी चीज को सिंपलीफाई करके कैलकुलेट करो तो ऐसा दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट शो देम। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने ये चीज करी है। नहीं, देखो यहां से किया 4,80,000 में से 80,000 वापस किया था, 4 लाख बचा था। और यहाँ पे एक्स्ट्रा केवल 30,000 था, तो 4 लाख और 30,000 में आगे कितना आया? लेकिन मुझे भी पता तुमने कैसे निकाला। अरे 7, 10 में से ये दो हिसाब मिल गया, तीसरा ये का लिख दिया। तो यही काम करना। अरे जब भी देखो कोई भी दुनिया में बताने के लिए अच्छी स्टोरीज बनाई जाती है, हो या ना हो, मेहनत किया हो या ना किया, लेकिन दुनिया को क्या बताओगे? बहुत मेहनत करी है ना? क्यों ऐसे नहीं करते सेलिब्रिटीज? बोलो। जैसे सारे करते हैं। कौन पुराने वाले सही थे? मेहनत करके आए थे। कोई मेहनत करके नहीं जाता बेटा, फालतू कहानियां बना लेते हो। खासकर बॉलीवुड वालों की बात कर रहे हो ना तुम, वो सारे बाप दादा की कमाई खा रहे और कुछ नहीं। साउथ में क्या हो, तुम्हें जानते हो? तुम उनको साउथ वालों, मैं तो कोई भी साउथ का ढंग का एक्टर नहीं जानता, मतलब पर्सनली। अबे तो उसका क्या बैकग्राउंड जानता? उसके पापा का नाम क्या है पता है? फिर फालतू बातें करते हो। अच्छा, तुम्हें बताया था उसने कि मैं कहां से आया था? कैन यू इमेजिन की डू यू नो? वो भी तो आके बोल ही रहा, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अरे मैं भी बोल रहा हूँ, वो जो बोल रहा वैसे तुम भी बोलो। क्या बहुत मेहनत लगी थी, है ना? ये 4,30,000 लाने में बहुत मेहनत लगी थी, है ना? है ना? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? जब भी बात होती है। हाँ, लेकिन पता है ना कि कैसे जुगाड़ किया था? ये काम सीख लो। जिंदगी में पैसे कमाने नहीं कमाने हैं, तो पैसे कमाओगे कैसे? क्लाइंट तभी तो पैसे देकर जाएगा। काम 5 मिनट में निपटा देना, लेकिन उसको बताना भाई तेरे काम के लिए दिन रात एक करते, बहुत मेहनत लगी है। ला 50,000। अब एक बात बता, मैं तुम्हें अरे एक बात बता, सुनो। अगर कोई मेरे पास आए कहता है सर ये काम कर दो, मेरे को पता है मैं 5 मिनट में करके दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को पैसा तो ज्यादा चाहिए ना। अब मैं 5 मिनट में करके दूंगा, बोलूंगा भाई 5,000 रुपए दे दो, 5,000 नहीं देगा, क्या देगा? 5 मिनट तो लगाया हो, इतना क्या है ना? 500 रुपए भी ज्यादा लग रहे है ना? मैं कहूँगा भाई साहब काम मुश्किल है, 2 दिन बाद आना। 2 दिन तक लगेगी इसमें। 2 दिन बाद आया, सर क्या यार क्या फंसा रखा था, इतना मुश्किल था, बस 2 दिन लग गया मुझे, लाओ 15,000 रुपए। देखे जाएगा? देगा यार, काम को दिखाओ तो। यही स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो बाकी बॉलीवुड स्टार्स तो सारे बोलते हैं हमने स्ट्रगल किया है। अमिताभ बच्चन ने स्ट्रगल किया है ना? बाप महाकवि इंदिरा गांधी के साथ
पला बढ़ा गोद में खेला हुआ लड़का जब भी पैदा हुआ तो छोटा था तो इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छी खासी जान पहचान थी, यू नो अमिताभ बच्चन के फादर है ना हरिवंश राय बच्चन, बहुत बड़ा पोएट था और इंदिरा गांधी से बहुत क्लोज टर्म से, मतलब गांधी परिवार से, और उसके साथ उसके गोद में खेला हुआ बंदा कितना स्ट्रगल किया, समझ गए ना। सलमान खान स्ट्रगल किया, शाहिद कपूर ने स्ट्रगल किया है ना, अक्षय कुमार ने स्ट्रगल किया है, वो फिर फुटपाथ पे सोता था, ये करता, कहानी बहुत सुनोगे। जब बातें करेंगे तो फादर आर्मी रिटायर्ड, अबे मेरे भाई तो ये ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई फुटपाथ पे सोता होगा शेफ, फालतू कहानियां हैं ये, ऐसी कहानियां बनानी पड़ती है, अगर पैसे कमाने तो यही होता है, इमोशंस है ना। देखो बाकी तुम्हें सब लोग पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन पैसे कमाने का जो तरीका सिखा रहा हूँ वो यूज करना जिंदगी में, तभी सही रहेगा। अरे यस सर नहीं, और अगर नहीं कमा सकते तो बेटा धिक्कार जहर डाले मर जाओ, कोई फायदा नहीं। अगर कोई कमाई करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, इतनी मेहनत करके डिग्री ले रहे हो, मेहनत करने नहीं कर रहे हो, क्या करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए, और डिग्री लेने के बाद अब उसके बाद भी तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़े पैसे कमाने के लिए, तो फिर तो दिक्कत है। बोलो तो पैसे निकाले जाते है ना, इमोशंस के साथ, जैसे अब इसके बाबा है जैसे है ना, चुप हो गया, ठीक है मेरे भाई, यार कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाली एंट्री तो ओके है, ठीक है, ये हो गया ना, अभी और मजा आएगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट ड्यू करो बे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ कितना, अब इसमें प्रीमियम भी तो था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्लियर है। अरे अमाउंट बताओ, बाकी छोड़ो, 5 लाख रुपए आएंगे ना यहाँ पे, 5 लाख रुपए, जिसमें से 4 लाख क्या था और 1 लाख क्या था, लेकिन बेटा एक बात बताओ, बैंक अकाउंट अगली एंट्री तो ये कॉस्ट वेरियर कुछ नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप मुझे बताओगे कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, 70,000, कैसे है 70,000, अरे 5 लाख चाहिए था, 430 पहले मिल चुका है, डिफरेंस कितना आ गया। लेकिन अगर कोई पूछे तो सर 4 लाख देखो कैसे 70,000, ये 25,000 ये वाला देखा जाएगा, और इसने 30,000 एक्स्ट्रा दिया था, 75,000 इधर था, तो 45,000 इसका कम था, वो दे दिया जाएगा, 25 और 45 कितना हुआ। अच्छा मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कभी तुम्हारा दिमाग फिर जाए, हो सकता है तुम पागल हो जाओ, तो तुम यहाँ से भी जुगाड़ लगा के जाओ, डायरेक्ट माइनस करने वाला, ज्यादा इजी चीजें भी कई बार नहीं समझ में आती, मन नहीं करता है, ये इजी लगता नहीं है, तो ठीक है 70,000, बाकी बेटा इसके बाद क्या है, कुछ और था क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल था है ना, कोई गड़बड़ है उसमें नहीं है ना, तो खुद कर लेना, मैं भी करूँ बार बार, वो कर लेना, ये ले लो, बाकी कंप्लीट कर लेना फाइनल कॉल की एंट्री, वो मैं नहीं करने जा रहा, वो इजी है। यहाँ तक ठीक है, ये है 7th क्वेश्चन, 8 हो गया तुम्हारा। दिमाग सड़ा है, ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। Rashmi Limited issued at par 1 lakh equity shares of 10 each payable 2.5 on application 3 on allotment 2 on and balance of कितना 2.5, all the shares were subscribed and आगे जाओ, Mr. Nair who had क्या 10,000 paid full remaining amount along with क्या पेमेंट कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, फाइनल कॉल भी फर्स्ट कॉल पे दे दिया, ये एडवांस हुआ ना, एंड देन फाइनल कॉल जब मेड की, फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर 3 महीने बाद फाइनल कॉल किया, 3 महीने बाद किया फाइनल कॉल, किससे 3 महीने बाद, फर्स्ट कॉल से,
तो फुल्ली पेमेंट आया, वहां फुल पेमेंट है, सॉरी, एक्सेप्ट द शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स हु पेड इज ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स। यानी जब फाइनल कॉल किया तो 1000 शेयर पे कॉल सीनियर हुआ और वो कॉल सीनियर 2 महीने बाद जाके क्या हो गया, along with इंटरेस्ट हुआ। तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपको कॉल सीनियर पे भी करना और कॉल सीनियर एडवांस पे भी करना है, क्योंकि ऐसा बोला नहीं है तो भी करना। असम्पशन है ऑब्वियसली, रेट नहीं दिया ना, इंटरेस्ट की बात बोल गया ना, तो रेट टेबल है, फला उठा लेंगे। एरियर पे कितना 10, एरियर पे कितना एग्जैक्टली पर एनम, और एडवांस पे क्लियर ना, और एडवांस पे कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा और एरियर पे 2। तो तुम्हें बस अमाउंट ही तो आइडेंटिफाई करना है, आएगा। एप्लीकेशन के साथ कोई गड़बड़, अलॉटमेंट के साथ कोई गड़बड़, फर्स्ट कॉल पे सीधा लैंड करूंगा मैं, बाकी बीच में नहीं आऊंगा, फर्स्ट कॉल पे आऊंगा सीधा फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट करना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस कितने शेयर पे मिला था 10,000 और क्या मिला था एडवांस में, फाइनल कॉल करेंगे क्या, 2.5 into 10,000 कितना 25,000, कितना 25,000, कितना। तो बेटा क्या ये एंट्री सही लग रही है आपको, ये दोनों एंट्री आपको फर्स्ट कॉल की समझ में आएंगी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट सिंपल कर लेना, ये फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब एडवांस मिला, ठीक है, हो गया याद। अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, क्या एंट्री होगी बताओ, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितने शेयर्स थे 1 लाख और रेट क्या था 2 पॉइंट, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है आपको तो बता दो, ये 2.5 लाख रुपए से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जब रिसीव करने जाओगे तो कितना तुम्हें पहले रिसीव हो चुका है, तो ये एडजस्ट होगा। और कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करना है तो करो, नहीं तो माइनस करके कर लो। देखो ये कॉल सीनियर एडवांस में आ गया, ये आपका बोलो 25,000, और आप चाहो तो इसकी जगह क्या एंट्री कर लो, ये वाली एंट्री कर लो इसकी जगह, क्या बैंक अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit, calls in arrear account debit to share final call। अब यहाँ लिख देना 2,50,000, 25,000 पहले ही मिल चुका था, एरियर कितने शेयर पे था 1,000, तो कितना हो गया ये 25 तो यहाँ आ गया, और यहाँ मिला 2,22,500 रुपए। तो आप दोनों एंट्री में से कोई एक करना, दोनों मत कर लेना, दोनों मत कर लेना, ये हो गया, बोलो दोनों में समझ में आना चाहिए। देखो कॉल सीनियर का अकाउंट ओपन हो भी सकता, नहीं भी, एडवांस तो होगा, और जब 25,000 पहले मिल चुका वो दोबारा नहीं मिलेगा तो सेट ऑफ हो जाएगा, तो 25,000 ये सेट ऑफ होगा, 2,500 रुपए मिले नहीं है तो माइनस तो होगा ना, तो 2,22,500 मिला, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पहले किसकी बात करेंगे, कॉल सीनियर रिसीव करने की या कॉल सीनियर एडवांस पे इंटरेस्ट की, एडवांस पे इंटरेस्ट की, क्योंकि एरियर 2 महीने बाद मिल रहा है। अब कॉल सीनियर एडवांस कितना बेटा 25,000, कितना इंटरेस्ट आएगा इस पे 12% पर एनम, कितने टाइम का, क्वेश्चन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, कितना आएगा 750 आ गया, 750 आ गया। अच्छा कॉल सीनियर एडवांस पे इंटरेस्ट आएगा या जाएगा, एडवांस लिया है मैंने तो इंटरेस्ट क्या करूंगा, पे करूंगा। इंटरेस्ट इनकम है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक, सीधा पेमेंट, बात खत्म। हाँ या ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर हो गया। अच्छा कॉल सीनियर कितने महीने बाद मिला बेटा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, कितने पे 2500 है, 1000 नहीं है ये, कितने परसेंट, कितने महीने का, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 42। हाँ है ना, क्या केवल 42 रुपीज मिला है, कॉल सीनियर में मिला है, तो क्या लिख देंगे
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर, फाइनल कॉल। अगर यहाँ पे फाइनल कॉल लिखा है तो, अगर माइनस करके लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल। और अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ क्या लिखते हैं? कॉल सिनेरियर अकाउंट। क्लियर आया? अगर माइनस करके लिखा है तो अमाउंट की जगह क्या लिखोगे? शेयर फाइनल कॉल लिखोगे। और अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर रखा है तो फाइनल कॉल की जगह क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है दोस्त। यानी ये दोनों एंट्री डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। अगर आपने यहाँ से अमाउंट माइनस करके लिखा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? शेयर। और अगर आपने यहाँ 2.5 लाख लिखा होता, यहाँ कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट होता तो यहाँ पे क्या लिखते? कॉल सिनेरियर अकाउंट। बाकी तो सेम है। ठीक है ये? तो आपको केवल यहाँ से आपको आगे डील करना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट सिंपल है। वर्किंग नोट में मैंने इंटरेस्ट लिख रखा है, रफली आप निकाल लेना। ठीक है? ये इंटरेस्ट यहां से आया है, ये इंटरेस्ट यहां से आया है। क्लियर है ये? इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व कर लेना। ध्यान देना, प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन की, भूल जाओगे वरना। ठीक है? अभी ये करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, मैं ये नहीं कर रहा कि पहले क्या करूंगा, इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर, देन शेयर होल्डर टू बैंक। जरूरी नहीं, मैं डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर दिया हूं। ठीक है ना? तो आप ये कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? कंटिन्यूअसली 9 क्वेश्चंस हो गए। तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो फॉरफीचर के। एक क्लास और लगेगा और आपका फॉरफीचर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।